కేసీఆర్ గారు సైలెంట్ ఉన్నారు, మాట్లాడతలేరు. కాబట్టి ఎవడు పడితే వాడు ఎటు పడితే అటు నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్తా ఉన్నా నేను, గోడకి ఏలాడేసిన తుపాకీ కూడా సైలెంట్ గానే ఉంటది. అది తీసి గర్జిస్తే వాడు. नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। इसी साल के अंत में तेलंगाना में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो तेलंगाना में अगर आज विधानसभा के चुनाव हो जाए तो किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर के तेलंगाना की तमाम 119 सीटों का एक ताजा सर्वे भी किया गया है, जिसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा साफ हो जाने वाला है। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तेलंगाना में अपना जनाधार मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले कई महीनों से काफी जोर लगाती नजर आ रही है। इसकी वजह यही है कि अभी तक ममता बनर्जी के बाद में अगर केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से हमेशा दो दो हाथ करने के लिए सबसे ज्यादा जो उतावले दिख रहे हैं तो वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। उन्होंने केंद्र सरकार से अदावत में कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदेश में बीआरएस सरकार को घेरने में कोई अभी तक मौका नहीं छोड़ा है। इन सबके बीच तेलंगाना के चुनावों से पहले एक सर्वे कराया गया है, जिसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है, क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या फिर बीआरएस इस बार फिर से तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक, जिसमें सत्ताधारी बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस, बीएसपी और एआईएमआईएम के लिए काफी संकेत मिल रहा है और किस पार्टियों को कितनी सीटें मिलने जा रही है इस वीडियो के माध्यम से पूरा साफ हो जाने वाला है। क्योंकि तेलंगाना में इसी साल के ही अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से चुनावी जमीन को तैयार करने के लिए भारी मात्रा में मेहनत शुरू कर दी है। हैदराबाद में हुई एक मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के अलावा दक्षिण के बाकी राज्यों में भी प्रवेश के लिए फिलहाल तेलंगाना को ही अपना प्रवेश द्वार मानकर चलती नजर आ रही है। हम आपको बता देते हैं कि तेलंगाना की 119 विधानसभा की सीटों का एक चुनावों से पूर्व एक सर्वेक्षण हुआ है, जिसमें सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी चौंका सकते हैं जो नतीजे सामने आ रहे हैं सर्वे में। हम एक एक सीट का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। हम आपको बता देते हैं कि राज्य की सभी विधानसभा की सीटों का क्षेत्र वाइज एक सैंपल सर्वे किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक अगर तेलंगाना में आज चुनाव होते हैं तो बीआरएस का वोट शेयर में 8% कमी आ सकती है, लेकिन उसके विरोधी भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में बढ़ोतरी होने की भी भविष्यवाणी की गई है। कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर भी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस को इस बार वोटिंग में काफी नुकसान होता नजर आ रहा है। तो आइए साथियों, हम तेलंगाना की तमाम विधानसभा की सीटों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं तेलंगाना राज्य के हैदराबाद जिले से, जहां पर 15 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीआरएस को 7 सीटें मिल सकती है, तो एआईएमआईएम को यहां पर 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2, बीजेपी को 1 सीट जा सकती है। अगला जिला हमारे सामने है रंगारेड्डी, जहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से बीआरएस को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खेल सकता है, अदर को 1। अगला जिला हमारे सामने निजामाबाद है, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भी बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जा रही है, तो बीआरएस को टक्कर दे रही है बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, अदर के खाते में 1 सीट जा रही है। अगला जिला हमारे सामने नलगोंडा है, जहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर बीआरएस को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, बीजेपी का कमल 2 सीटों पर, तो अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने संगारेड्डी है, जहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी यहां पर बीआरएस को सीधी टक्कर दे रही है, 2 सीटें बीजेपी को मिल रही है, 2 सीटें बीआरएस को मिल रही है, 1 सीट यहां पर कांग्रेस पार्टी, तो अदर का खाता नहीं खुल रहा है। मेंढचाल की बात करें तो मेंढचाल मलकाजगिरी, यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से बीआरएस को 3 सीटें और बीजेपी को यहां पर 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस और अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। खम्मम की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से बीआरएस और बीजेपी में सीधी टक्कर हो सकती है, 2 सीटें बीआरएस को मिल रही है, 2 सीटें बीजेपी को मिल रही है, अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो कांग्रेस का खाता नहीं खुल सकता है। अगली बात करते हैं भद्राद्री की, तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती है, बाकी 3 पार्टियों में यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, कांग्रेस 1, बीजेपी 1, अदर पार्टी को 1 सीट। महबूब नगर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से यहां पर 3 सीटें बीआरएस को मिल रही है, बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल रहा है, तो अदर के खाते
खाते में भी एक सीट जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने है विकाराबाद, जहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से बीआरएस और बीजेपी में सीधी टक्कर हो सकती है। बीजेपी का कमल 2 पर, तो बीआरएस को 2 सीटें मिल रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खोल सकता है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है सूर्यापेट, जहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, तो बीआरएस के खाते में भी 1 सीट जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खोल रहा है। अगली बात करें अगर सिद्दीपेट की 4 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर भी बीआरएस 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल रहा है, तो अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खोलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो करीमनगर हमारे सामने, जहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से बीआरएस को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। साथियों, आप तेलंगाना के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, अपने जिले का नाम जरूर बताएं। अगला जिला हमारे सामने है पेद्दापल्ली, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, बीआरएस को 2, अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका है जनगांव, जहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर होता हुआ बताया जा रहा है। बीजेपी को 1 सीट, बीआरएस को 1 सीट, अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा रही है, अदर का खाता नहीं खोलता हुआ बताया जा रहा है। जगतियाल की बात करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से बीआरएस पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर का खाता नहीं खोलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने निर्मल है, जहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है, बीआरएस यहां पर पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो अदर का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगली बात करें अगर नगर कर्नूल की 3 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अदर पार्टी का भी यहां पर खाता नहीं खुल सकता है। अगला जिला हमारे सामने है मंचेरियल, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें, यहां पर तीनों सीटें बीआरएस के खाते में जा रही है, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या फिर अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो हमारे सामने कम्मारेड्डी है, जहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस के बीच में, क्योंकि तीनों ही पार्टियों को 1-1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो हमारे सामने आ चुका वरंगल, जहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटें बीआरएस के खाते में जा रही है, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल रहा है, तो अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। महबूबाबाद की बात करें तो 2 विधानसभा की सीटों में से बीआरएस के खाते में 1 सीट जा रही है और 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जा रही है, यानी एआईएमआईएम को मिल सकती है, बीजेपी और कांग्रेस का खाता नहीं खोल सकता है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है कुम्मुरम भीम, जहां पर 2 विधानसभा की सीटों में से बीआरएस को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, बीजेपी को खाता नहीं खुलता बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है जोगुलांबा गढ़वाल, जहां पर 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों सीटें बीआरएस के खाते में जा रही है, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है जयशंकर भोपालपल्ली, जहां पर 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है, कांग्रेस पार्टी, बीआरएस या फिर अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो रजना सिरसिला की बात करें तो 2 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी और बीआरएस में सीधी टक्कर हो सकती है, 1 सीट बीआरएस को मिल रही है, 1 सीट बीजेपी को मिल रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। मेडक की बात करें तो यहां पर दोनों विधानसभा की सीटें सीधी बीआरएस के खाते में जा रही है, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या फिर अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने साथियों आ चुका है यादाद्री भुवनागिरी, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं, दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, बीआरएस, कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है दोनों सीटों के अंदर।